नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कलर्स ट्रेडर में। दोस्तों, आज हम कुछ ख़ास बात करने वाले हैं और ख़ास बात में भी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, जो शेयर मार्केट के अंदर आपको स्टेबल भी करेगी, आपको प्रॉफ़िटेबल भी बनाएगी और साथ ही आपको मार्केट के अंदर लॉस से बचाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें सब सीखनी है तो आपसे सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक-एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना और मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको फ्यूचर में भी बता दूँगा कि देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी एक्यूरेसी 90% तक निकल के आएगी। 100% तो शेयर मार्केट में कोई भी सेटअप नहीं हो सकता। अगर कोई बोलता है 100% तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा फ्रॉड व्यक्ति है वो। क्योंकि 100% कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। बट अभी मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ इसमें आपको 90% एक्यूरेसी मिल सकती है। कभी कभी ये भी फेल हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप जो है इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आपको बहुत ही प्रॉफिट रहेगा, ये मेरा दावा है आपसे। तो वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए, लंबा ना करते हुए हम सबसे पहले मुद्दे की बात पे आते हैं। पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा एंड तक देखिएगा, सीखने को मिलता है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर सबसे पहला मेथड तो आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए। मार्केट के अंदर आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, ये बड़ा मेन मुद्दा होता है कि एंट्री कहाँ हो, ठीक है। बाकी तो सब बता दें, एंट्री कहाँ हो। देखिए दोस्तों, अभी मार्केट का मूड आप ये देखिए। फर्स्ट कैंडल ये बनी आपकी, परसों की बात कर रहे हैं अपन, ये 2 अक्टूबर का बात है। सेकेंड कैंडल आपकी ये बनी, ठीक है। अब आपकी एंट्री कब तक नहीं होगी, अगर आप पुट साइड में एंट्री, मार्केट को आपको ये देख रहा है गैप अप ओपन हुआ है और हैवी गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट कैंडल 9:30 वाली टेक्निक के अनुसार तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। लेकिन जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसके अनुसार आपकी यहाँ एंट्री नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस आता है जो कि मैंने बताया था 200 दिन का मूविंग एवरेज जो आ रहा था उसको बीट कर दिया था यहाँ पर बैंक निफ्टी ने। वैसे 200 के लगभग यहाँ पर बीट कर दिया था, ठीक है, 200 दिन के मूविंग एवरेज को। तो ये सपोर्ट लेके यहाँ पर एक कैंडल इस तरह से जाती है। सेकेंड कैंडल थी तो 9:45 के अनुसार यहाँ तक तो आपकी एंट्री बिल्कुल नहीं बनती है। तो ये तो जो नई मैं टेक्निक बताने वाला हूँ उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब आपकी एंट्री कहाँ बनती है, तो जो ये कैंडल बनी है किसी भी पैटर्न में देखिएगा, यही से मतलब नहीं है, जो भी आपकी लास्ट कैंडल बनी है उस कैंडल का लो जैसे ही कोई कैंडल ब्रेक करती है, इस कैंडल ने एंट्री ब्रेक किया नहीं, इस कैंडल ने ब्रेक किया हाँ, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, नीचे क्लोजिंग दे दी, अब आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है पुट साइड में। कहाँ पर, यहाँ पर। और आपका एस एल क्या होगा, ये आपका होगा एस एल, क्लियर। और ये होगा आपका एंट्री, ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। अब आपका एस एल क्या है, ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन क्या आपका एस एल हिट हुआ, नहीं। फिर रेड बनी, आपको बने रहना है, ठीक है। फिर रेड बनी, अब आपका जो कैंडल आ गया ये, अब आपका यहाँ से एस एल शिफ्ट करना है आपको, क्योंकि हमें बड़े टारगेट प्लान करना है। हमारा साइकोलॉजी क्या है कि हमें अधिकतर क्या होता है कि हम बड़े टारगेट में बैठ नहीं पाते। क्यों नहीं बैठ पाते, कि कैंडल ऊपर नीचे होती है और हम डर जाते हैं और बोलते हैं यार जितना मिल रहा उतना लेके निकलीजिए। तो ठीक है, जितना मिल रहा है उतना लेके निकलिए, ज़्यादा लालच नहीं करिए, मैं बताता हूँ। लेकिन अगर जब मूवमेंट मिल रही है तो फिर हम उसे क्यों छोड़ें। तो ये मैंने मोमेंटम वाले मार्केट की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे वो भी बात बताऊंगा कि जैसे कल साइडवेज मार्केट था, साइडवेज मार्केट में क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगा मैं। बस आप ये है कि वीडियो में बने रहे और एंड तक देखिए, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, ये आपका एस एल है। फिर उसके बाद रेड कैंडल ये बनी आपकी, ठीक है। और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल ने मूवमेंट यहाँ पर दिया, क्लियर है। अब आपका एस एल यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, इस कैंडल का लो पे ये शिफ्ट हो गया आपका एस एल, ठीक है। देन फिर ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इसका एस एल हिट नहीं हुआ। रेड कैंडल बनी, एस एल हिट नहीं हुआ, और फिर एक मूवमेंट बड़ी यहाँ पर मिलती है, क्लियर है। अब आपका एस एल कहाँ आ जाएगा, यहाँ।
अब देखिए आपकी एंट्री यहाँ है, एस एल आपका यहाँ है, ठीक है। इसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनती है, अब आपका एस एल कहाँ जाएगा, यहाँ। क्लियर है। एक ग्रीन कैंडल बनी, नहीं निकलना आपको, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, आपका एस एल हिट हुआ, आपको बाहर आ जाना है। क्लियर है, चीज समझ में आई। अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई तो मैं फिर से एक बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। जब भी कोई मार्केट अपसाइड मूवमेंट जा रही है, ठीक है, वेट कीजिए, पैसेंस के साथ वेट कीजिए। जब जो एक लास्ट कैंडल जो बनती है आपकी, कोई सी भी कैंडल बनी, मान लो ये कैंडल के बाद एक और ग्रीन बन गई, एक और ग्रीन बन गई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही इस ग्रीन लास्ट वाली ग्रीन कैंडल का लो क्लोज होता है, इसके नीचे कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, फिर वहां आपकी एंट्री बनती है पुट साइड, ठीक है। यहां पर आपकी एंट्री बनती है पुट साइड की। एक कैंडल का एसएल रखना है, उसी कैंडल का लो, जिस कैंडल में आप एंट्री लेते हैं, जिस कैंडल के क्लोज होने पे उसी कैंडल का लो आपका एसएल होगा। अब अगर ये आप यहाँ भी एंट्री लेते हैं तो इसमें क्या लॉस सबसे कम होता है। मार्केट में सबसे बड़ी बात चीज होती है लॉस को कम करना। प्रॉफिट तो बन ही जाएगा, मूवमेंट मिल ही जाएगी, सबसे पहली चीज होती है लॉस को कम करना। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की टेक्निक के अनुसार भी काम करते हैं, इस कैंडल पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको एक कैंडल यहाँ प्रॉफिट मिलती है, ये आपका एसएल होता है। सेकेंड कैंडल आपकी रेड बनी, आपको नहीं निकलना है, बिल्कुल नहीं निकलना है, लेकिन फिर जब से कैंडल आई और ये इसके नीचे क्लोज हुई, आपको यहाँ निकलना है। अब आपका जो है यहाँ पर आपकी एंट्री हुई इस कैंडल के बाद, और आपका ये एसएल, यानी कि बहुत छोटा एसएल आपका ये रहेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो 43,160 से लेके तो 43,123, यानी कि मात्र बैंक निफ्टी के लगभग 35 पॉइंट का एसएल रहेगा आपका। बैंक निफ्टी के प्राइस वगैरह देखा जाए तो 10 से 15 पॉइंट का एसएल आपका यहाँ पर जाएगा। लेकिन अगर यहीं से मूवमेंट आपको मिलती है तो बहुत अच्छे टारगेट। पहली बात तो जैसे फर्स्ट टारगेट आपको ये मिला लगभग, अब ये देखा जाए तो 160 से लेके और इससे मूवमेंट गई थी 270, 100 पॉइंट आपको यहाँ मिल गए थे। 100 पॉइंट में लगभग अगर आपने एट द मेन प्राइस लिया होगा तो 40 से 50 रुपये बढ़ जाते हैं। तो वैसे तो आपको लेके निकल लेना चाहिए। अगर आप नहीं निकलते, बैठते हैं, जो कि हम बड़े टारगेट प्लान कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको बैठना पड़ेगा। बैठेंगे, फिर रेड कैंडल बन गई, अगेन रेड कैंडल बनी, आपका लो क्रो ऐसे हिट हुआ, आपको बाहर आ जाना है। अब जैसे ये क्लो क्लोज हुई, आपका यही तुरंत कौन सी एंट्री बनती, पुट की, और आप यहाँ पर पी खरीदेंगे। पी खरीदेंगे, शुरू में आपको यहाँ दिखाएगा, लेकिन आपका एसएल यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद जब एक मूवमेंट मिलेगी, जो कैंडल उसके आपकी जो कैंडल है इसके नीचे जब कैंडल जाके क्लोज हो जाती है, तो फिर आपका एसएल यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन फिर एक रेड कैंडल बनी, अब आपका एसएल यहाँ आ जाएगा। फिर एक रेड कैंडल बनी, अब आपका एसएल यहाँ आ जाएगा। फिर एक रेड कैंडल बनी, अब आपका एसएल, हर कैंडल पे आपका एसएल शिफ्ट होगा। और अगर आप ये करना सीख गए तो आप रियली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। दोस्तों ये चीजें आपको लोग पैसे लेकर भी नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि लोग इस विषय में सर्च करते ही नहीं है। तो आपको पैटर्न बता देंगे, ये बता देंगे एसएल शिफ्ट कैसे करें, एसएल ट्रायल कैसे करें, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। एक मैंने आपको बनाया प्राइस एक्शन जो बनता है उसके अनुसार भी आप एसएल शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको कैंडल टू कैंडल बता रहा हूँ ताकि आपका लॉस कम से। भाई प्राइस एक्शन में ऐसा है कि आपका ये प्राइस एक्शन बना, अगली मूवमेंट गई, अब ये प्राइस एक्शन बना, फिर गई, अब जब इसके नीचे आके क्लोज होगा तो इसमें कम से कम 3 से 4 कैंडल लगेंगी जब इसको क्लोज करेगी। तब तक आप अगर बैठे रहें तो इसमें काफ़ी आपको लॉस बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको छोटे से छोटा लॉस रहेगा। अब यहाँ से आपने एंट्री ली, अभी इतनी मूवमेंट आपने कैप्चर कर ली, अगर आपका एसएल हिट भी हो जाता है तो भी आपको प्रॉफिट में हो। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं इस चीज़ को आपको चार्ट पे यहाँ की जगह और भी जगह दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कैंडल बुलिश बनी, ओके। सेकेंड कैंडल ग्रीन बनी, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन इस कैंडल में इसका हाई ब्रेक हुआ, अब आपकी यहाँ एंट्री बनती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये इस कैंडल में यहाँ का इसका हाई क्रॉस हुआ, ठीक है। अब आपकी यहाँ एंट्री बनती है। एसएल आपका कौन सा रहेगा, ये कैंडल का लो। क्लोजिंग से देखो तो ये है। रेड कैंडल बनी, क्लोज हुई नहीं। ग्रीन कैंडल बनी, क्लोज हुई नहीं। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर चली गई। अब आपका एसएल कहाँ आ गया, यहाँ पर शिफ्ट होके इस कैंडल के लो पर। एक रेड कैंडल बनी, नहीं। दूसरी रेड कैंडल बनी, अब आपका एसएल हिट हो गया।
अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि जब मार्केट का इतना टाइम, लगभग 1 घंटा और ये 2 घंटा और 2.5 घंटा मार्केट एक रेंज में घूम रही, तो मार्केट साइडवेज है। ठीक है, मार्केट साइडवेज है, और साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमाया जा सकता है। वो टेक्निक के लिए मैं अगली बार आपको वीडियो लेके आऊँगा कि साइडवेज मार्केट में कैसा पैसा कमाया जा सकता है। बट अगर बड़ी मूवमेंट है, आज अपन बड़ी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आज अपना टॉपिक है बड़ी मूवमेंट, तो हम बड़ी मूवमेंट की बात करेंगे। लास्ट टाइम बड़ी मूवमेंट हमें कहाँ मिली थी? यहाँ देखने को मिलती। देखिए, मार्केट की ये पहली कैंडल रही, बैंक निफ्टी की ये पहली कैंडल रही। ठीक है, पहली कैंडल का लो क्लोज हुआ, ये रहा। ठीक है, आपको वेट करना 9:45। अब आपकी एंट्री इसके बाद बनती है, इसके बाद बनती है, लेकिन इसके बाद इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई तो आपकी पुट साइड की एंट्री नहीं बनती है। आप और 15 मिनट वेट करेंगे, एक कैंडल और ऐसे रिटर्न बन गई, आपकी एंट्री नहीं बनती है। इस कैंडल को दूसरी कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है, अब आपकी एंट्री नहीं बनती। वैसे आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं, सिंगल कैंडल का एसएल है, चाहे तो आप ये सेकंड कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एसएल क्या होगा आपका? ये होगा। 30 मिनट मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट कैंडल ये बनी, ठीक है, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, 15 मिनट की, फिर ग्रीन कैंडल बनी। अब आपकी यहाँ एंट्री बनती है, डेफिनेटली एंट्री बनती है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड एक वो भी हो सकता है, फर्स्ट कैंडल बनी तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यार रिटेस्ट होता है। ठीक है, ओके, रिटेस्ट होता है, लेकिन जब सेंटर कैंडल भी यहीं आके क्लोज हो रही तो रिटेस्ट नहीं होता है, कंफर्म हो जाता है कि अब जो है ये कंफर्मेशन की होती है। सेकंड कैंडल हमेशा ध्यान रखिएगा, ये होती है कंफर्मेशन की कैंडल। जैसे ही सेकंड कैंडल बनी, अब आपकी यहाँ एंट्री होगी। ठीक है, और ये आपका एसएल होगा। कौन सा? ये नहीं, ये। ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल में जब आपको बड़ी मूवमेंट मिली, ठीक है, यहाँ पहुंच गए, अब आपका एसएल क्या होगा? ये। आप बोलेंगे बहुत बड़ा एसएल है, रखना पड़ेगा भाई, कॉस्ट टू कॉस्ट ही तो एसएल है, नो प्रॉब्लम। फिर एक रेड कैंडल बनी और एक ग्रीन कैंडल फिर ऊपर गई। अब आपका एसएल कहाँ जाएगा? यहाँ। बड़ी मूवमेंट कैप्चर करना ना, यहाँ एसएल आ जाएगा, निकलोगे नहीं अभी भी आप। ठीक है, फिर एक रेड कैंडल बनी उसी रेंज में, लेकिन इसका लो क्लोज नहीं किया। कैंडल क्लोज होने का विशेष ध्यान रखिएगा, कैंडल क्लोज होने से महत्व है। फिर एक कैंडल बनी, अब आपका एसएल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ थोड़ा सा ऊपर, जहाँ कैंडल की क्लोजिंग है। कैंडल क्लोज होने का वेट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, इधर जाती है और वापस आके यही क्लोज हो जाती है। ठीक है, कैंडल क्लोज होने का वेट जरूर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन बनी, अब आपका एसएल शिफ्ट होके आ गया यहाँ। अब आप यहाँ से एंट्री लिए हैं और यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छा बड़ा प्रॉफिट, बड़ा टारगेट आपको देखने को मिला है। एटलीस्ट देखा जाए तो 42,440 से लेके आप 42,800, यानी कि लगभग लगभग 400-450 पॉइंट या कैप्चर कर चुके हैं। लेकिन अभी भी आप बाहर नहीं निकले, क्योंकि आपका एसएल ये है, एसएल हिट नहीं हुआ है। फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर जाने के लिए और आपका एसएल शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पहुँच गए। फिर कैंडल रेड बनी लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ। फिर ग्रीन कैंडल बनती है, अब आपका एसएल शिफ्ट हो जाता है यहाँ। फिर ग्रीन कैंडल बनती है, अब आपका एसएल शिफ्ट हो जाता है यहाँ। फिर ग्रीन कैंडल बनती है, अब आपका एसएल शिफ्ट हो जाता है यहाँ। फिर रेड कैंडल बनती है और आपका एसएल हट जाता है बाहर। क्लियर? अब आपकी एग्जिट कहाँ हुई? 42,960 पर। एंट्री कहाँ हुई बनी आपकी? 42,438 पर, यानी पूरे 520 पॉइंट का, या देखा जाए तो 500 पॉइंट का आप लंबा टारगेट इस मेथड से चेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो मैं चार्ट पे आपको दूसरी जगह समझा देता हूँ, साथ में बगल में। ठीक है, ये देखिए, मार्केट डाउन हुआ, 2 कैंडल बनी, ये कंफर्मेशन का होता है। क्लियर है? अब आप बोलेंगे इसके बाद यहाँ पर अगर एंट्री बनी, ठीक है, यहाँ पर एंट्री बनी, ये आपका एसएल रहेगा। रेड कैंडल फिर बनी, अभी भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ। ठीक है, सॉरी, मार्केट ओपनिंग से बात करते हैं। ये ट्रेड कभी, जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये हमेशा आप 11 बजे के पहले करिएगा। ये 11 बजे के पहले करिएगा या 1:30 बजे के बाद करिएगा, क्योंकि बीच में मार्केट हमेशा दिन में साइडवेज हो जाता है। ठीक है, 11, 11:30 से लेके तो 1:30 बजे तक लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे मार्केट साइडवेज रहता है। फर्स्ट कैंडल ये बनी, ठीक है, सेकंड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ आपकी एंट्री बनती है। कहाँ? यहाँ। एसएल आपका रहेगा ये। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, अब आपका एसएल आ जाएगा ये। ठीक है, रेड कैंडल बनी, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, सॉरी, ये आपका एसएल आ जाएगा। ग्रीन कैंडल बनी, आपका एसएल हिट हुआ नहीं। फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, अब आपका एसएल शिफ्ट होते जा रहा है।
अब आपका एसएल शिफ्ट होते जा रहा है, अब आपका एसएल शिफ्ट होते जा रहा है, फिर अब रेड कैंडल बनी, आपका एसएल हिट हुआ, आपकी एंट्री यहाँ थी, आपको प्रॉफिट हुआ लेकिन थोड़ा हुआ, ठीक है। फिर ग्रीन कैंडल बनी, अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन है, एंट्री नहीं होगी। रेड कैंडल बनी, दो कैंडल रेड बन गई, इसका लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। एक कैंडल ग्रीन बनी, प्रॉफिट दिखाया, लेकिन फिर डबल कैंडल ग्रीन बनी, आपको यहाँ पर एग्जिट हो जाना है, ठीक है। एट द रेट कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट हो जाएंगे और यहाँ पर आप कॉल की फिर से एंट्री लेंगे। जैसे ये कैंडल क्लोज होती है सेकेंड कैंडल, आप यहाँ से कॉल की एंट्री कहाँ से लेंगे, इसका लो हाई ब्रेक कहाँ हुआ, यहाँ, सॉरी, कॉस्ट टू कॉस्ट, या थोड़ा सा लॉस रहेगा, ठीक है। जहां मैंने क्या बोला, 90% काम करती है, 100% काम नहीं करती, लेकिन बड़े टारगेट दिलाने में सबसे ज़्यादा सक्षम है ये टेक्निक। अब आपकी यहाँ पे कॉल की एंट्री बनती है, ये आपका एसएल रहेगा, ठीक है, इस कैंडल के बाद, सॉरी, ये आपका एसएल रहेगा, ये मूवमेंट मिली, अब आपका एसएल शिफ्ट, ये मूवमेंट मिली, ये मूवमेंट नहीं, सॉरी, रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनी, अब आपका एसएल शिफ्ट, ये ग्रीन कैंडल बनी, एसएल शिफ्ट, ग्रीन कैंडल बनी, एसएल शिफ्ट, रेड कैंडल बनी, एसएल बाहर, और फिर नेक्स्ट दिन का मार्केट आ जाता है, ये वाली रेड कैंडल से, और मार्केट क्लोज 3:15 पे तो लगभग क्लोज ही हो जाते हैं, पर बट ये रेड कैंडल आपका एसएल शिफ्ट करवा देती है, ठीक है। तो आप बाहर आ जाएंगे, वैसे भी 3 बजे लगभग बाहर आ जाना चाहिए, तो लास्ट की 2 कैंडल का वेट करना कोई मतलब नहीं, फिर भी अगर 15 मिनट करते तो वो एसएल हिट करवा दिया उसने आपका। अब यहाँ पर आपने एक एसएल दिया है लेकिन बहुत छोटा, यहाँ पर आपने बहुत छोटा एसएल दिया है, लेकिन यहाँ पर आपने एक टारगेट बुक कर लिया यहाँ तक का, तो आप ओवरऑल डे में प्रॉफिटेबल रहे। जबकि मार्केट देखा जाए तो बड़ी कोई खास मूवमेंट थी नहीं, साइडवेज मूवमेंट ही रहा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, लॉस लेके नहीं जा रहे हैं इस टेक्निक में, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम इस पर समझने की, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जितना इसको आप समझेंगे, इस चीज़ को प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों। आपने आज समझ लिया, अगर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की बार बार, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बताता हूँ, फर्स्ट कैंडल, तीसरी बार समझा रहा हूँ, अगर इस बार भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि सब लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना हमें। फर्स्ट कैंडल, ठीक है, सेकंड कैंडल एंट्री और एसएल, नेक्स्ट कैंडल एसएल, नेक्स्ट कैंडल एसएल सेफ, नेक्स्ट कैंडल एसएल सेफ, ग्रीन कैंडल बराबर में है, क्रॉस नहीं किया है, इसलिए एग्जिट की जरूरत नहीं है, क्रॉस करने दीजिएगा, ठीक है। फिर रेड कैंडल एसएल शिफ्ट, यानी सेम का सेम ही रहेगा, फिर रेड कैंडल एसएल शिफ्ट, फिर रेड कैंडल एसएल शिफ्ट, फिर ग्रीन कैंडल, क्लियर है यहाँ तक, अगेन ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल ने इसके एसएल लो हाई को अगर देखा जाए तो ब्रेक किया है, ये वाली, ठीक है। तो एग्जिट, अब यहाँ से यहाँ तक का आपने कितना प्रॉफिट ले लिया, ये मोमेंट कैप्चर किया आपने 42,400 से लेके 42,200 तक, पूरे 200-250 पॉइंट आपने कैप्चर किए हैं, ठीक है। हाँ, लगभग लगभग 200 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए, मोमेंट मिल गई। वैसे तो आपको ये पॉइंट मिल गई थी, तो 300 पॉइंट आपने यहाँ कैप्चर कर लिए थे, आपको यहाँ बाहर आ ही जाना चाहिए, ठीक है। 200-300 पॉइंट की अगर आपको मूवमेंट मिल जाती है, आपका फंड डबल से ऊपर हो जाता है 300 पॉइंट में, ठीक है। तो ऐसी के अगर एट द मनी की ट्रेड लिए तो 50%, 50, 60 और 70, लगभग लगभग आपका, अगर आपने 10,000 रुपये लगाए तो 25,000 रुपये बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आपका लग रहा है कि अब हो गया तो फिर बाहर आ जाइए, फिर ज़्यादा भी नहीं। बाकी जैसे ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल एक साथ अगर बन जाती है तो इसका हाई ब्रोक होता है, तो फिर आपको बाहर आ जाना चाहिए, तो मार्केट का मूवमेंट चेंज हो जाता है। बाकी मैं आपको मार्केट में गाइड करता रहता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने का मादा रखते हैं और बड़ी मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको इस मेथड पे काम करना होगा। यही मेथड है जो आपको थोड़ा सा रिस्क के साथ बड़ी मूवमेंट कैप्चर करवा सकती है। अमूमन होता क्या है, लोग कि ट्रेड लेते हैं और 10-20 पॉइंट मिल गया, लेके निकल लिए। अब लेके निकलने के बाद फिर क्या होता है, लेके निकलने के बाद फिर होता ये है कि ट्रेड चल जाती है बहुत ऊपर, और फिर हम करते करे यार हम तो निकल लिए, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे आई थी। अब देखिए मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल बनी, यहाँ देखिएगा समझिएगा चीज़ों को, मार्केट ओपन हुआ, ये फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल इसके यहीं बनी, थर्ड कैंडल ने हाई बनाया, ठीक है, थर्ड कैंडल ने हाई बनाया, एसएल का आंसर आएगा ये, नेक्स्ट कैंडल एसएल हिट और एंट्री पुट में, ठीक है।
रेड कैंडल एस एल, फिर रेड कैंडल एस एल शिफ्ट, फिर रेड कैंडल एस एल शिफ्ट, फिर ग्रीन कैंडल एस एल हिट,